धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माता ये भारत स्वरूपणी विष्णु प्रिया च रूपणी, जगत जननी जानकी शक्ति स्वरूपणी, निराकार ज्योति स्वरूपम भगवान विष्णु निरामयम, चार चतुर्भुज विश्वभरण पोषणम, अन्नदाता श्री भगवान नारायणम। वेद स्तुति करे भारत की और करे विष्णु गुणगान, भारत स्वर्ग भूमि है जग की, इसमें आते हैं भगवान। अन्नदाता विष्णु जन्मे जब कष्ट धरा पर होए, कृषि प्रधान ये देश है भारत, इसके रक्षक नारायण होए। चारों युगों में जितने भी युद्ध होते हैं, दानवता और मानवता में युद्ध होता है, और मानवता का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण का ही स्वरूप है। 12 कला अवतार हैं और अन्नदाता हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भगवान शंकर कहते हैं उमा, अन्नदाता सारे संसार की सबसे बड़ी शक्ति, त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति अन्न है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। तो जितने भी विश्व में देश राष्ट्र सब सागर तट के किनारे हैं, और मांसाहार है भोजन उनका, बुद्धि से सब हारे हैं। भक्षा भक्ष भोजन जय करही, उनकी बुद्धि खुद स्वयं बिगड़ही। तो सारे संसार का भोजन जीव जीवस्य भोजनम, सागर में उत्पन्न जीवों का भोजन
मांसाहार, ये उनको श्राप है कि आपको श्राप यो पाप घनो जगतन तन रूप विदेह बनो जब जन्मो सागर के तट पर, चाहे धन अन और संपन्न बनो। तो सारी संपन्नताएं तो उनके पास होती हैं जो विदेशी लोग हैं, लेकिन अन्न उत्पादन में वो पीछे रहते हैं, क्योंकि अन्न भगवान नारायण की देन है और बिना अन्न के जीव और मृत्युलोक में जीवन असंभव है। इसलिए मैं भी किसान बन्यो है उमा भगवान बन्यो, और हलदर यो हाथ लेके और कृषक में बन्यो भारी, और बलदो मेरो नंदी रूप ये मेरी सवारी रूप, और मैं तो किसान देखो भक्ति रूप जानिए। तो मैं भगवान और भक्ति का किसान हूं। नंदी मेरा वाहन है और कैलाश पर्वत मानसरोवर पर हरि के स्वरूप को देखते हुए इस भारत के ललाट को, हिमालय की हरियाली को और तलहटी मैदानों की हरियाली को और कृषि को देखता रहता हूं। कृष का मतलब कृष्ण से है और कृष्ण नीलांबरी है। वृंदावन ब्रज भूमि निवासा, हरि हरि और हरि का वासा, हरि हिमालय रूप दिखावा, और शक्ति से भारत प्रगटावा। तो जब भारत में मरी वस्तुएं पैदा हो जाती हैं, आतंकवाद और दानवता और हिंसा का बोलबाला होता है, तब हरि का अवतार होता है। चारों युग का प्रमाण है। अब रामावतार का प्रमाण बताते हैं, क्योंकि अद्भुत कथा चरित्र है, मानस का गुणगान, शिव रामायण प्रसंग है, इसे हरि ही मान। अन्न धन सर्व संपन्नता सब भारत के पीछे आती है, और शक्ति प्रगटती भारत में तो हरियाली छा जाती है। तो अन्नदाता नारायण खुद लेते हैं अवतार, और भारत में राम राज करे होती जय जयकार। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जब मैं कृषक बना, किसान बना, और भगवान विष्णु हंसने लगे कि शंकर तेरा रूप निराला, तेरा वाहन नंदी है, और शिव शक्ति है साथ तुम्हारे, और देखो बुद्धि व्यापक है त्रिनोत्र त्रिनेत्र त्रिलोचन, शंकर त्रिपुरारी गति जान, और मानवता के रक्षक हो तुम, दानवता को करे शमशान। दानवता को आप शमशान बना देते हो। तब का महाराज ये सब आपकी कृपा का फल है, आप मेरे इष्ट देव हैं। प्रसंग यहीं से शुरू करते हैं कि कृषि उत्पादन और कृषि सीता का स्वरूप है। धरती से जन्मी जानकी, और राम की ये मान की, और राम की है जान की, और जान हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान की जान और राम की जान जानकी बन गई त्रेता युग में। अद्भुत रूप प्रसंग में गावा, कृषि उत्पादन भेद बतावा, रावण शिष्य हमारा जानो, लंका सागर तट सोने की मानो। सोने की लंका में रावण विचार विमर्श कर रहा था कि भगवान की कृपा तो मैं प्राप्त करके ले आया, लेकिन खाएंगे क्या, अन्न नहीं और नहीं भोजन का काम, मांस मदिरा ही खाएंगे, और रावण हो बदनाम। रावण के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये मांस मदिरा है, ये मछलियां हैं, ये सागर तट है। इसलिए
सभी दानवों को यह उपलब्धि होती ही नहीं है, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं रहता। यह उनकी कमजोरी है। चारों युगों में जितने भी दानव हुए, चाहे हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यप हुए, चाहे रावण हुआ, चाहे जरासंध हुआ, धृतराष्ट्र हुए, अन्न की कमी बड़ी इनमें और हमें दिखाई देती है। और ये कमजोरी रावण में भी देखो ये साफ झलकती है। तब रावण ने सोचा महाराज क्या करें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अयोध्या की में राम का अवतार हो चुका है और नेपाल में जनकपुरी में जानकी पृथ्वी में शक्ति बनकर के प्रकट हो गई। ये धरती की शक्ति है और ये राम को मिलेगी। कैसे भी लूटो इस कृषि शक्ति को और हम लूट लाट कर लावेंगे। और जैसे अशोक वाटिका है वैसे लंका को बनाएंगे। लंका भी बनेगी कृषि प्रधान और हम सब कुछ करके दिखाएंगे। चाहे भिखारी भी बनना पड़े मुझे, पर हम जानकी को लेकर आवेंगे। और पंचवटी में बैठी जानकी और जान जान गति पावेंगे। चाहे युद्ध करें या सभी मरें, पर हम कृषि लूट कर लावेंगे। तो ऋषि और कृषि, ये दो शक्तियों का रावण ने विरोध किया, क्योंकि भारत की उपलब्धियां संसार में ये दो ही वस्तुएं हैं, एक ऋषि है और एक कृषि है। कभी भी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ऋषि और कृषि पर समझौता नहीं करना चाहिए। राम ने समझौते को होने ही नहीं दिया। रावण चाहता था कि पहले ऋषियों को दबाव डालो, ऋषियों के यज्ञ भंग करो, तो हो सकता है कि वहां के युवराज राम हमसे समझौता कर लें और हम कृषि की शक्ति को चुरा लें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये सब ईश्वर की थी माया। रावण चाल चले और चलाया, पर निश्चर विहीन राम कर पाया। और राम जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि निश्चर विहीन पृथ्वी करूं और नहीं कृषि दूं दान, और भारत का भगवान हूं मैं, और दानवता शमशान में, दानवता को ही शमशान कर दूंगा, लेकिन कृषि उत्पादन का एक दाना, एक अन्न और हमारी जान की, ये धरती से उत्पन्न हुई है, हमारे भारत की जान है। इसे हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सत्ता छोड़नी पड़े। कितना ऊंचा लक्ष्य राम का, अवध की सत्ता छोड़ी जाए और ऋषि मुनि की रक्षा करने जंगल में श्री राम आए। और साथ में कृषि और मन श्री लक्ष्मण दोनों साथ चले रघुराय। पंचवटी में बैठ गए और बने योजना बने बनाए। शिव जी से कहा महाराज अब क्या करें, हमारे भारत देश खतरे में है, यहाँ की कृषि को चुराना चाहते हैं लोग, समझौता करना चाहते हैं, इस जानकी को लूटना चाहते हैं। ये जान है हमारी, इसको हम लूटने नहीं देंगे। तब राम ने कहा चिंता मत करो रघुवर धारी, और रक्षा करेंगे शिव भी तुम्हारी। रावण लाख समझौता कावे, पर लंका भंग राज हो ही जावे। हम लंका का राज ही भंग कर देंगे, बुद्धि बिगाड़ देंगे रावण की, और खाने को नहीं अन्न, और सारी लंका सवालक नाती सारे मरणासन। अरे अन्न तो है ही नहीं वहां पर, सोना ही सोना है, सोने को क्या चाटेगा क्या रावण। तो जितने भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पास सर्व संपन्नताएं होती हैं, अणुबम से लेकर सारी आधुनिक तकनीकी, जितने भी विज्ञान की समृद्धियां हैं उनके पास होती हैं। रावण के पास भी थी, ज्ञान और विज्ञान का प्रकांड विद्वान था रावण। लेकिन जितने भी विदेशी लोग हैं उनकी कमजोरी एक ही है, जो रामायण में भगवान शंकर इस वाणी में वर्णन कर रहे हैं, वो है कृषि। कृषि पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बस
कृषि और ऋषि यदि कोई समझौता कर ले, राष्ट्राध्यक्ष तो पतन रूप गति पाता है और खुद भी नष्ट हो जाता है और उनको नष्ट दिखाता है। तो रावण चाहे समझौता और हिरण सोने का लाए, पंचवटी में सोने का हिरण लाया, माया दिखाने लगा कि भाई समझौता कर लो, ये सोना हमारा हो जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन हमें कृषि उत्पादन की तकनीक दे दो, ये जानकी दे दो। इस जानकी का हम परीक्षण करेंगे कि भारत में ही ये कृषि क्यों होती है। कृषि अन्नदाता भगवान नारायण भारत में ही क्यों आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। ये सारी एक गंभीर रहस्य है और इस रहस्य को वाणी खोल रही है। प्रसंग है ये कलियुग रूप, अखंड फाल्गुन का रूप महीना है और इसमें कृषि की शक्ति है, ये कृष्ण रूप ही जीना है। तो कृषि कृष्ण को कहते हैं और इसके रक्षक राम, और कृषि उत्पादन धरती जिसको जानकी मान। तो कण कण में हरियाली करे और अन्न उत्पादन पाए, तीन फसल भारत में होती और न होती पाए। ये भारत ही है जहां पर तीन ऋतुएं आती है, शरद, बसंत, गर्म और वर्षा। किसी भी देश में ये ऋतुएं नहीं होती और ऋषि नहीं होते, कृषि नहीं होती, भगवान नहीं होते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है दानवों की। तो दानवता का छुपा लक्ष्य और भारत को कृषि हटाना है और जनक जानकी का अपहरण करके लंका में ले जाना है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र युगों में, चारों युगों में चलता है। और जब चाहते हैं सब राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं भारत भूखे मरता है, तो भारत को भूखा करो, सूखा कर दो जाए। यही चाल राष्ट्राध्यक्षों की जिसे समझ न कोई पाए। तो शिव जी बोले शक्ति से और फाल्गुन रूप गतिमान रामचंद्र का भारत में अब कर दो आज से आह्वान। राम शिव 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 शिवाय, राम रामाय रामचंद्राय, राम भद्राय राम रामाय राम चंद्राय भद्राय। सफल सुरक्षित सूर्यवंशजो दशरथ नंदनो, राम तेजमयो शक्ति, राम सूर्य भगवान और प्रकृति जानकी और इसे कृषि ही मान। धरती से जन्मी भारत में और जन्मी नेपाल, जनकपुरी में शक्ति जन्मी रावण और दानवता का काल। तो दानवता का काल है राम और जानकी, इसे राम शक्ति कहते हैं और शिव शक्ति कल्प में इसका पाठ वाणी से भारत में सुनाया जा रहा है। तो जाओ भारत विजय तुम्हारी और कृषि चुरे न चुराए कोई दारी। इस कृषि उत्पादन की शक्ति को कोई चुरा नहीं सकेगा, जैसे जानकी जी को कोई चुरा नहीं सका। और चुराने का परिणाम रावण ने अच्छी तरह भोगा। हो सकता है कलयुग में भी उनको परिणाम भोगने पड़े, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है और अपने आप इतिहास सब और दोहरा दे सब ज्ञान, सारे अज्ञान हटा देंगे, अब आएंगे कल की भगवान। क्योंकि चाल चल दी रावण ने भी और समझौता गति जाए, समझ सको तो समझ लो और पतन विश्व हो जाए। दानवता का पतन हो, मानवता जयकार। जो कहना था कह गए शंकर त्रिपुरारी सरकार। जाओ सब रावण नीति हो जाएगी फेल, यही राम का खेल है, यही है शिव का खेल। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।